आपको बचना चाहिए कोई भी ट्रेड से। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। FNO मार्केट का हर एक्शन। जब तक आपके पास एज अ डे ट्रेडर 25,520 है, डिप्स को बाय कीजिएगा। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, उसी स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग है वो क्लोजली ट्रेल करें। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 314 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है 56,950 और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। एक धमाकेदार लाइव शो। आज अपने को अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे ही जाना है। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। 184 क्वांटिटी 249 से लिया है। वो तो शेयर है @39, क्या करना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। साल 1.5 इसमें बना रहता है तो अच्छे मुनाफे पे आ सकता है। लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए भी ये काउंटर अच्छा नहीं है, कोई भी उछाल में आप एग्जिट कीजिए। सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी करें तो हेज जरूर करें अपने आप को। हेज करना इस मार्केट में बहुत जरूरी है। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ होगी। आज इसने 20 डेमा से रिवर्सल किया। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। आवली चार्ट्स और मोमेंटम को देखते हुए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है इस स्टॉक पे। देखिए कमाई का अड्डा। 10 के अंदर ट्रेड्स में आ नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं हर रोज अपने व्यूअर्स के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए। तो कोई भी सवाल है आपके पास, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड या गोल्स रिलेटेड, तो आप योर मनी में आ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में शामिल होने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और इस शो को आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। #AskAwazYourMoney लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे मल्टी कैप फंड्स की किस तरीके की परफॉर्मेंस मल्टी कैप फंड्स की 2025 में रही और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। कौन से वो मल्टी कैप फंड्स हैं जो कि बेस्ट परफॉर्मर रहे या कौन से वो फंड्स हैं जहां पर अभी भी एक्सपोजर लिया जा सकता है। तो प्रबलीन स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मल्टी कैप फंड कैटेगरी के लिए कैसा रहा साल 2025। कौन से ट्रेंड्स थे जिन्होंने शेप अप किया इस पॉकेट को पिछले एक साल में, क्या व्यू है आपका? नमस्कार दीपाली। मल्टी कैप्स फंड की जो कैटेगरी है जिसको हम समझते हैं, जहाँ पे एक मैंडेट के हिसाब से हमें 25% हमेशा लार्ज कैप में, 25% हमेशा मिड कैप और 25% हमेशा हमें स्मॉल कैप्स में बने रहना है। तो ये एक मैंडेट है जो फंड मैनेजर के ऊपर रहता है। क्योंकि 2025 थोड़ा टर्बुलेंट ईयर रहा है स्टॉक मार्केट्स के लिए, जहाँ पे स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हमने बीटिंग देखी है। बहुत शानदार साल तो नहीं निकल सकता है ऐसी कैटेगरी के लिए जहाँ पे आपके पास हमेशा 50% ओवरऑल मिला के मिड और स्मॉल कैप्स में होगा। बट हमें जब हम मल्टी कैप फंड्स की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसको हम दो व्यूज से देखते हैं। 2025 में अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें जो कि निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 बेंचमार्क है, उसके आज की तारीख में एक साल के रिटर्न्स यानी कि 2025 के जो ऑलमोस्ट रिटर्न्स है वो 3.69% है। पर जो बेस्ट परफॉर्मर रहा है तिपारी कैटेगरी में उसने 8.44% रिटर्न्स दिए हैं। एंड जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है मल्टी कैप्स में उनका नेगेटिव 7.61% रिटर्न रहा है। एंड इसको अगर इस टाइम पे हम निफ्टी से देखें तो ये निफ्टी से सारा कुछ कम है, विच इज एट 9.66% इस टाइम पे। थोड़ा सा इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखें, इस टाइम पे 29 ऐसे फंड्स हैं जिनका एक साल का ड्यूरेशन हो चुका है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में 32 स्कीम्स हैं जिनका ओवरऑल AUM 2.22 लाख करोड़ है। इसमें से 29 स्कीम्स ने एक साल की ड्यूरेशन को कवर कर लिया है। 15 ने जो डिलीवर किया है अपने रिटर्न्स वो लेसर देन बेंचमार्क थे और 14 ने मोर देन बेंचमार्क डिलीवर किया है। बट अगर दीपाली हम सेम इन फंड्स को एक बार 5 इयर्स के नजरिए से देखें तो वहां पे निफ्टी 50 जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स है वहां पे
2% रिटर्न्स दिए हैं। जो निफ्टी का मल्टी कैप इंडेक्स है, उसने 18% रिटर्न दिए, और उस पीरियड की हमारे पास सिर्फ 8 स्कीम्स हैं, जिनमें से 7 ने इंडेक्स को बीट किया, विद द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम एट 26% एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग लगभग आपके इंडेक्स के बराबर है 18% पे। सो ओवरऑल मल्टी कैप्स के लिए अगर हम रिटर्न वाइज देखें तो बहुत मीगर परफॉर्मेंस रही है, कोई बहुत शानदार नहीं रही है। बट मल्टी कैप्स जैसे कि सब कैटेगरी को समझते हैं, इसको लॉन्ग टर्म पे ही उठाना चाहिए। और कुछ ट्रेंड्स जो सामने आए वो हैं, हमने देखा कि यहाँ पे 4 फंड्स का लॉन्च हुआ, करीबन 4 एनएफओज आए थे इस कैटेगरी में, क्योंकि 2020 में मल्टी कैप फंड्स को अगेन जो रीस्ट्रक्चर किया गया था, जहाँ पे ये 25% की एक लिमिट लगाई गई थी कि आपको हमेशा बने रहना है, उसके बाद काफी फंड हाउसेस के पास मल्टी कैप फंड्स में नहीं थे अपने अवेलेबल स्कीम्स। जो दूसरा ट्रेंड हमने यहाँ देखा है दीपाली, कि अच्छा एयूएम में राइज हुआ है। हमने 2.22 लाख करोड़ जो नवंबर 30 को हमारा एयूएम था, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये ऑलमोस्ट 25% से राइज है ओवरऑल कैटेगरी के एयूएम का। थोड़ा-सा हमने एक रुझान उन लोगों का भी देखा है जो मिड कैप, स्मॉल कैप्स में भी एक्सपोज़र चाहते हैं, बट ओवरऑल एक डेडिकेटेड मिड या स्मॉल कैप फंड लेने से शायद कतरा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो लोग जो थोड़ा-सा सेफ्टी की तरफ मूव करना चाहते हैं, उनका रुझान फ्लेक्सी कैप्स की तरफ रहा। सो ओवरऑल अ मिक्स्ड ईयर फॉर मल्टी कैप्स, बट आई थिंक बहुत अच्छी कैटेगरी है विद अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। ओके अच्छा, एक चीज़ और बताइए प्रबलीन, 2026 का आउटलुक लें मल्टी कैप फंड्स का, उससे ठीक पहले ये बताइए कि कौन से कैटेगरी इन्वेस्टर्स को ऑप्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर फंड कैटेगरी को, किन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ये कैटेगरी टच नहीं करनी है, एटलीस्ट कितना टाइम होराइजन लेकर चलें, क्योंकि जिस तरीके का कॉम्पोजिशन होता है, एक अच्छी बात यह है कि हर तरीके का एक्सपोजर आपको मिलता है, लार्ज मिड स्मॉल, दूसरी तरफ आपको रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू रहेगा आपका? जी, मेरे ख्याल से दीपाली, जैसे अभी मैंने जब रिटर्न्स को टच अपॉन किया, आपने देखा कि 1 साल में हमने देखा क्योंकि लार्ज कैप्स ने बेटर परफॉर्म किया है, सो निफ्टी 50 का जो एक बेसिक हम लार्ज कैप इंडेक्स है, जो बेंचमार्क है इंडियन मार्केट्स का, उसने भी हमें 13% रिटर्न दिए हैं। जबकि ऐसे में 9% रिटर्न दिए हैं, क्लोज टू 10%। जबकि ऐसे में इन्वेस्टर्स जो बहुत छोटे वक़्त का नज़रिया लेके चलते हैं या पीछे के बहुत अच्छे रिटर्न्स को लेके आगे आते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि जब मिड कैप और स्मॉल कैप्स में गिरावट आती है, वो लंबे समय के लिए चल सकती है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वेस्टर्स को समझनी है, कि अगर आप मल्टी कैप फंड्स पे आ रहे हैं, तो आपका रिस्क एपिटाइट थोड़ा हाई होना चाहिए, वोलेटिलिटी को झेलने की आप में क्षमता होनी चाहिए। नेगेटिव रिटर्न्स को आप थोड़ा टाइम तक देख सकते हैं, साल, 1.5 साल, तो ही आप इस कैटेगरी में एंटर करें। अगर आपने पीछे के 26-28% रिटर्न देख के आज इन्वेस्ट कर लिया है और फिर आप परेशान हो रहे हैं कि आपके नेगेटिव रिटर्न्स हैं, तो फिर ये कैटेगरी आपके लिए नहीं है। मेरे ख्याल से आइडियली आपका एक 7 इयर्स एंड अबव का होराइज़न होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे भी एलोकेशंस मिल जाएँगे, तो आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के साथ ज़रूर मैच करें। जैसे मैंने बोला कि रिटर्न्स इन द नियर टर्म आपके फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, क्योंकि गिरावट हमेशा मिड एंड स्मॉल में मार्केट्स के गिरने पे ज़्यादा होती है, तो थोड़ी हार्ड फॉल्स के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। एंड मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेंसी बायस में आके ना लगाइए इस टाइम पे, बिल्कुल पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देख के, ना किसी स्कीम को बहुत अच्छा, ना बहुत बुरा मान के निवेश करें। ओके और कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी कैटेगरी में? जी, सो दीपाली, जब ये पूरी रिकैटेगराइज़ेशन हुई थी, जब शुरू में आपको अगर ऑफ कोर्स जैसे आप इंडस्ट्री को ट्रैक करते रहे, 2017 में फर्स्ट टाइम रिकैटेगराइज़ेशन हुई थी, तब मल्टी कैप्स को बोला गया था कि आप 65% पैसा लगाइए और आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। फिर 2020 में ये 25% की लिमिट लगाई गई, और साथ ही फ्लेक्सी कैप की एक कैटेगरी की इंट्रोडक्शन हुई। तो अगर इस टाइम पे मेरे ख्याल से अगर कोई निवेश करना चाहता है, तो हमारे पास थोड़ी कम स्कीम्स हैं जिनका बहुत लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड है। 7-8 स्कीम्स निकल के आती हैं। उनमें से निप्पॉन एंड आईसीआईसीआई लुक गुड। नियर टर्म में मेरे ख्याल से कोटक हो गई, और अभी हाल ही में ऑफ कोर्स ग्रो हो गया, मिराय हो गया, इनने बहुत अच्छा 1 साल में प्रदर्शन किया है, पर इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। पर मेरे ख्याल से कोटक, एचडीएफसी, निप्पॉन, आईसीआईसीआई एंड व्हाइट ओक, दे सीम टू हैव अ गुड पोटेंशियल। इनको इन्वेस्टर्स एक बार चेक कर सकते हैं।
ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए कुछ नेम्स जो सजेस्ट किए गए हैं। बाकी पूरा आउटलुक बताया गया है मल्टी कैप फंड्स को लेकर। चलिए व्यूअर्स से बात करते हैं। पहले व्यूअर सत्यम दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। सत्यम नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो मेरा टारगेट जो है वो 15 ईयर का है, जिसमें मेरे को 2 CR लमसम रीच करना है इतने अमाउंट पे, और मैं 10% का SIP को स्टेप अप करने वाला हूँ एवरी ईयर। और मेरा जो फंड एलोकेशन है वो बंधन स्मॉल कैप में 3000 है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5000, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में 5000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5000। अभी जो मेरा करेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 1.22 लाख अराउंड हो चुके हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा मेरी EPF कंट्रीब्यूशन जा रही है जो कि 10,000 मंथली के अराउंड जा रही है, और अभी तक में वो कॉर्पस 7 लाख हो चुकी है EPF के अंदर में। मेरा क्वेश्चन है, पहला तो मेरे को अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन चेक करवाना है और पोर्टफोलियो सिलेक्शन कैसा है वो मेरे को जानना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो मतलब मेरे जो डिफरेंट कैप्स है उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और ICICI का जो लार्ज कैप है उसमें बेटर रिटर्न आ रहे हैं। बाकी बंधन स्मॉल कैप भी ठीक है, बट जो मिड कैप है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो क्या मुझे अभी उसके SIP को ब्लॉक करके बाकी उसका जो अमाउंट है उसको किसी दूसरे में एलोकेट कर देना चाहिए, लाइक लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, या फिर मुझे उसमें कंटिन्यू करना चाहिए? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा कि आपका होराइजन वैसे, हाँ बताइए तीसरा सवाल क्या बताया आपने सत्यम? Whether I'll be able to reach my target in 15 years of 2 crore that I am. गोल्ड को लेकर सवाल क्या था आपका? और गोल्ड को लेकर मेरा सवाल वही था कि मेरा जो मिड कैप का इन्वेस्टमेंट है उसको क्या मुझे गोल्ड में डाइवर्ट करना चाहिए, या फिर मुझे मतलब गोल्ड के लिए अलग यूनिट मतलब अलग परचेजिंग करना चाहिए? तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ गोल्ड में भी इन्वेस्ट करूँ, लाइक कुछ अमाउंट। हाँ ठीक है, तो प्रबलीन आपने सुना, इन्होंने अपने चारों फंड्स के नाम बताए। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड है और 1.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2 करोड़ का टारगेट है। 15 इयर्स में एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 10%। 18,000 की एग्जिस्टिंग सिप है। इनके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि मिड कैप से निकल के लार्ज कैप का एलोकेशन इंक्रीज कर ले क्या, कंसीडरिंग मिड कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, ये मिड कैप्स का पैसा क्या गोल्ड में डाल दें या गोल्ड को ऑल टुगेदर अलग से इन्वेस्ट करें? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बताइए। जी, ओके। सो दीपाली, जो सत्यम जी का क्वेश्चन है वहां पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले एड्रेस करते हैं कि जो इनकी थोड़ी सी चिंता है अपने मिड कैप को लेके। सत्यम जी, जो आपका मैं समझ रही हूँ अभी पोर्टफोलियो वैल्यू करीबन 1 लाख कुछ है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और अगर हम पिछले साल, सवा साल की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले सितंबर से मार्केट्स ने अप्रैल इस साल तक अगर हम देखें तो मिड कैप्स करीबन 20% गिर गए थे। अभी भी कोई खास रिकवरी नहीं है। सो जब भी आप मिड कैप्स को लेके चल रहे हैं, स्मॉल कैप्स को लेके चल रहे हैं, इनको तो 7-8 साल के होराइजन से ही आपको लेके चलना है। पर इसमें जो एक पॉजिटिव चीज ये है कि अगर हम आज से पिछले 10 साल का डेटा देखें, जिसमें मैसिव फॉल्स रही हैं, उसमें हमने मिड कैप्स को करीबन 40% तक भी गिरते देखा है। हमने 21-22% की फॉल्स भी देखी हैं, अभी भी हमने 21-22% की फॉल्स देखी हैं। सो पिछले 10 साल में हमने कितने तरीके के क्राइसिस देखे हैं। उसके बावजूद भी अगर हम 10 साल का रिटर्न देखें, तो मिड कैप्स ने आपके फंड को मिला के और मिड कैप इंडेक्स को मिला के दोनों ने करीबन कंपेरेबल रिटर्न्स दिए हैं। 20% का XIRR दिया है एंड आज की डेट में वो 20% है, जबकि सवा साल से मार्केट्स नहीं चली हैं। सो आप प्लीज अपने मिड कैप फंड पे भरोसा रखिए। इनफैक्ट ये टाइम है जब आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 5-5 हजार होना चाहिए, और क्यूमुलेटिवली आपका लार्ज और पराग पारिक इनफैक्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो सकता है, 4,000 भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी आप मिड और स्मॉल में ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप घबरा के इनको एग्जिट मत करिए। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपको कि आपको गोल्ड लेना चाहिए क्या। आपके टारगेट को पहुंचने के लिए, और यहाँ मैं आपका थर्ड क्वेश्चन भी एड्रेस कर रही हूँ आपके गोल को अचीव करने का, आपकी जो एग्जिस्टिंग SIP अगर उसमें हम 10% का स्टेप अप भी जोड़े तो आप अपने गोल को तभी पहुंच पाएंगे अगर हम आपके EPF का जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है उसको भी साथ लेके चल रहे हैं।
तो वो तो आई थिंक आप शायद सेपरेट रखना चाहेंगे। अगर आप अपने 2 करोड़ के लक्ष्य को अकेले पहुँचना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स के भरोसे, तो आपको अपनी एसआईपी को 25,000 पे वैसे भी लेके जाने की ज़रूरत है और फिर उस पे आपको 10% का स्टेप अप करना है। तो यहाँ पे आपको गोल्ड ऐड करने का गुंजाइश वैसे भी बन जाता है, तो आप गोल्ड में एक जो भी आप 2 ढाई 3,000 जितना भी आप शुरू कर सकते हैं, छोटा अमाउंट आप गोल्ड में एक अलग एसआईपी से करिए एंड वहाँ पे भी सुपर नॉर्मल रिटर्न्स की अपेक्षा मत रखिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। राजेश हैं पुणे से सवाल पूछने के लिए। राजेश नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा 5 फंड में एसआईपी चल रहा है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई ट्रू वैल्यू, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल, सब में 10-10 हजार रुपया है। 50,000 का मेरा एसआईपी है। मेरा एज ऑन टुडे वैल्यूएशन इज 25 लाख और मेरा एम है 5 करोड़ एट द एज ऑफ 50 मीन्स आफ्टर 17 ईयर्स। सो वेदर दिस फंड्स आर ओके, ये फंड बराबर है क्या, मुझे स्टेप अप करना चाहिए और चेंज करना चाहिए, यही मेरा क्वेश्चन है। तो 17 ईयर्स में 50 करोड़ का टारगेट है आपका, राइट? 5 करोड़ का 5 करोड़ का, ओके। तो प्रबलीन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 5 फंड्स है। 10,000 ईच डाल रहे हैं, यानी 50,000 की सिप है। 25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और आफ्टर 17 ईयर्स 5 करोड़ का टारगेट है इनका। क्या सजेशन और इनके पोर्टफोलियो पर, इनके गोल पर? जी राजेश जी, जो आपका अभी पोर्टफोलियो है एक्चुअली आपकी सारी स्कीम्स अच्छी है। थोड़ा सा आपका वैसे आपने एक ये जो कॉन्ट्रा वैल्यू स्टाइल के आपने 2 फंड्स उठाए, पर इनका आपस में बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं है। आप दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं, बड़े एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ी सी डुप्लीकेशन है, बट यू कैन स्टिल कंटिन्यू। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा एलोकेशन अपना रिड्यूस कर सकते हैं ओवरऑल फ्लेक्सी कैप, वैल्यू और कॉन्ट्रा का ओवरऑल। और आप मेरे ख्याल से अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है तो आप एक स्मॉल कैप जोड़ सकते हैं, जो थोड़ा सा मे बी एक 5,000 का एलोकेशन इनमें आप क्यूमुलेटिवली कम करके या सिर्फ कॉन्ट्रा और वैल्यू में रिड्यूस करके एक 5,000 की एसआईपी, मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में उतना स्कोप बनता है आपका। ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है उससे अगर हम 50,000 आज कर रहे हैं और जो आपका लमसम है उसके साथ आप 12% के एक्सआईआरआर पे जो हम कंजर्वेटिव लेके चलते हैं, ताकि आप किसी भी मार्केट साइकिल में बहुत मतलब चढ़ती मार्केट्स पे डिपेंडेंट ना हो। आप अपने नेक्स्ट 10 इयर्स में करीबन 1.9 करोड़ बना लेंगे एंड अगर हमने 15 साल तक ये रखा है पैसा तो 3.7 करोड़ बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे और पुश करने की जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल से आप हल्का सा अगर अपना एसआईपी यहाँ बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली एंड आप 17 इयर्स अब कह रहे हैं तो यू विल बी अराउंड 4 CR। तो आई थिंक आप अगर 10,000 से भी अपनी एसआईपी बढ़ा लेंगे सो यू विल बी एबल टू रीच योर गोल ऑफ 5 करोड़ ओवरऑल। ओके, तो 5 करोड़ का गोल कैसे हासिल होगा वो तमाम बातें बताई यहाँ पर प्रबलीन ने आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और रही बात आपके फंड्स की, तो थोड़े बहुत बदलाव सजेस्ट किए गए हैं जो आपको एक्सपोजर रिलेटेड करने हैं। जैसे कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना है, टाइम है 17 सालों का आपके पास। लार्ज कैप में थोड़ा सा कम कीजिए, बाकी निवेशित रहिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, चल वापस आते हैं। रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। अगर मार्केट को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो फिर आप मिजरेबल फील करेंगे। कोई सस्टेन्ड बुल मार्केट नहीं है यहाँ पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन सबको ऐड करनी चाहिए। कमोडिटी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। स्टॉक स्पेसिफिक मूव बेहद ही शार्प और उसमें से 50, 60, 70% हमने सुबह कैप्चर भी किया। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर।
थोड़ा सा मार्केट ने शायद ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट अब गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। डिफेंस जो है ना, वो सारी जो बाधाएं हैं वो तोड़ के निकलने वाला है। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ आज का जो बार बना है उसके साथ लगता है बाइंग के लायक है। तो स्टॉप लॉस आप 5040 पे लगाए। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। इस समय मार्केट में अपनी पोजीशन को कैरी करें। पहला सौदा CNBC आवाज पर। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कच्चा तेल आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, इसीलिए तीनों स्टॉक्स रडार पे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। हर गिरावट पर आप निफ्टी के ETF में बाइंग करें। अगर आपका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, बड़ा पैसा बनेगा। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। ट्रेड लेना चाहिए, 3349 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्लैट खुले तो ही शॉर्ट करना है, वरना इसको छोड़ देना अगर गैप ना मिलता तो। मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 583 पे होल्ड करें, ऐड करें। होल्ड करें इस पोजीशन को, 1170 का एक SL मेंटेन करें नीचे में। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें। बैंक निफ्टी सिंस स्ट्रॉन्गर तो ट्रेड निफ्टी, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सोल्यूशन। दोनों ही इंडेक्सेस में कॉशियस रहने की सलाह, आपको बचना चाहिए कोई भी ट्रेड से। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। FNO मार्केट का हर एक्शन। जब तक आपके पास एज अ डे ट्रेडर 25,520 है, टिप्स को बाय कीजिएगा। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, उसी स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग है वो क्लोजली ट्रेल करें। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 314 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। अरुण है अगले व्यूअर हमारे साथ, गोरखपुर से सवाल पूछने के लिए। अरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा नाम अरुण है, 40 की एज है और मैं SIP करता हूँ 58,000 की। तो जो SIP है उसकी डिटेल्स है SBI क्वांट फंड में 10,000 पर मंथ, मोतीलाल मिड कैप में 10,000, HDFC फ्लेक्सी कैप में 10,000 और SBI कंट्रा डायरेक्ट में 3,000 है, क्वांट मिड कैप में 3,000 है, एक्सिस इक्विटी में 5,000 है एंड अगर ELSS फंड है, मीराई एसेट ELSS है 3,000, मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप है 3,000, मोतीलाल ओसवाल ELSS 3,000, लमसम बंधन स्मॉल कैप में 2.6 लाख का है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 1.75 लाख है और NPS जो है वो पर ईयर में 50,000 करता हूँ। करंटली उसमें 4.5 लाख है और पोर्टफोलियो में 25 लाख है। व्यू मेरा 15 साल का है, टारगेट अप्रॉक्स 10 करोड़ का है। ओके जी मैम, ठीक है। तो प्रबलीन इन्होंने अपनी SIP बताई, पोर्टफोलियो बताया। 3,000 से लेकर 10,000 की सिप कर रहे हैं, टोटल 58,000 की सिप चल रही है। लमसम 2.25 लाख इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में, 2.5 लाख बंधन स्मॉल कैप में। पोर्टफोलियो की वैल्यू 25 लाख है। 10% स्टेप अप भी करेंगे। 15 सालों में 10 करोड़ का लक्ष्य है। बताइए जी। एक दिन पहले लक्ष्य की बात कर लेते हैं दीपाली यहाँ पे। सो इनका जो 10 करोड़ का 15 इयर्स में टारगेट है, स्टेप अप ये ऑलरेडी 10% का कर रहे हैं। ये करीबन 6.25 करोड़ बना पाएंगे इन द नेक्स्ट 15 इयर्स अगर हम 12% के XIRR पे चल रहे हैं। अगर इनका 20 इयर्स तक पोर्टफोलियो कंटिन्यू होता है तब ये 13.2 करोड़ बना लेंगे। सो अगर ये एग्जैक्टली चाहते हैं कि इनका 10 CR बन जाए नेक्स्ट 15 इयर्स में, तो ऑफ कोर्स वहां पे ज्यादा रिटर्न्स इनको हेल्प कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा कि इनको थोड़ा सा अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा तो वो बेटर रहेगा। इनके पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा एलैबोरेट पोर्टफोलियो है, 11 फंड्स है इनके पास। अरुण जी, मेरी सलाह होगी कि आजकल ज्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजीम ही यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको ELSS फंड्स की जरूरत नहीं है तो आप ये 6,000 तो वहाँ इमीडिएटली स्टॉप करिए। और आपने स्मॉल कैप में जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा SIP के द्वारा बेनिफिट मिलता है वहां पे आपने लमसम डाला है, वहां पे SIP नहीं चल रही है। तो ये पैसा सबसे पहले आप अपने स्मॉल कैप की SIP में एलोकेट करिए। उसके अलावा मेरी सलाह होगी कि आपने कैटेगरीज लाइक मिड कैप और आपने 1-2 सेक्टोरल फंड्स भी उठा रखे हैं, तो मिड कैप्स में आप एक फंड को स्टॉप करिए,
आप क्वांट को स्टॉप कर लीजिए। आपने मोतीलाल में ज़्यादा एलोकेशन लिया है, तो आप उसको एंड जब मैं बोल रही हूँ आप स्टॉप करिए, इट डज़न्ट मीन कि आप उसको इमीडिएटली बेचिए, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ एसआईपी को स्टॉप करिए। आप मोतीलाल को कंटिन्यू करिए, एचडीएफसी के फ्लेक्सी को कंटिन्यू करिए, एसबीआई के कॉन्ट्रा को कंटिन्यू करिए, स्मॉल कैप आप रख सकते हैं। आईसीआईसीआई इंफ्रा की जगह आप आईसीआईसीआई का बिजनेस साइकिल ले लीजिए। इंफ्रा एक बड़ी लिमिटेड सी थीम है, जबकि बिजनेस साइकिल आपको एक होलिस्टिक थीमेटिक का डाइवर्सिफाइड फंड मिल जाएगा। सो आई थिंक वो आपका ऐड हो सकता है। मिराई का लार्ज मिड में एसआईपी आप स्टॉप कर सकते हैं। एक्सिस के फोकस्ड को आप स्टॉप कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। एसबीआई क्वांट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट आप एक लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं, एक पैसिव स्ट्रैटेजी आपके फंड में ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपके पास प्योर लार्ज कैप भी नहीं है। सो इस टाइम पे मैंने आपको काफी सारी चीजें बोली हैं, आप कंटिन्यू करिए मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी, एसबीआई कॉन्ट्रा, अपने स्मॉल कैप्स को आईसीआईसीआई बिजनेस साइकिल ऐड हो सकता है, लार्ज एंड मिड 250 इंडेक्स ऐड हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब चीजों को स्टॉप करिए, एक्सेस फोकस्ड को आप एग्जिट करिए, एंड आपके टैक्स सेवर्स को भी और बाकी जो मैंने फंड्स बोले उनको स्टॉप करिए। एंड वंस आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया इन टर्म्स ऑफ योर न्यूअर इनफ्लोज, उसके बाद मेरे ख्याल से आप एक बार प्लीज 2 या 2.5 महीने बाद एक बार वापस रिव्यू करवा लीजिएगा, देन वी कैन टेल यू कि आप अब क्या एग्जिट करें अपने पोर्टफोलियो में से। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके लिए। अब बात करते हैं सुशांत की। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 8000 की मंथली स्टेप है, चल रही है इनकी, सालाना स्टेप अप कर रहे हैं 15% का। अब इन्होंने अभी से स्टार्ट की है या पहले से कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, बट कंसिडरिंग अगर अभी पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? कंसीडरिंग 3000 क्वांट स्मॉल कैप, 3000 एसएसए प्रो मल्टी एसेट, 2000 कोटक गोल्ड सिल्वर पैसे फंड ऑफ फंड में डाल रहे हैं, 15 ईयर्स का टाइम होराइजन है, बताइए। जी, सुशांत जी का आप दीपाली देखेंगे तो थोड़ा पोर्टफोलियो मुझे उतना सही नहीं लग रहा है एज अ बिगिनर, बिकॉज इनने सीधा एक स्मॉल कैप उठाया है, एक मल्टी एसेट उठाया है और साथ में गोल्ड सिल्वर, तो वैसे भी पोर्टफोलियो देख के थोड़ा नया लग रहा है। कोर कैटेगरी सारी मिसिंग है, जैसे आपका लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया। मेरे ख्याल से इस टाइम पे इनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। आप स्मॉल कैप को स्टॉप कर सकते हैं, मल्टी एसेट आप तो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक पैरेलल और सब्स्टिट्यूट टू अ लार्ज कैप फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज मार्केट्स ऐसी चल रही हैं कि आप एक मल्टी एसेट पे बने रह सकते हैं। पर उसके अलावा आप एक मेरे ख्याल से एसआईपी में मिड कैप को ऐड करिए। सो कम से कम आपका थोड़ा मार्केट कैप वाइज पहले हम एलोकेशन देना शुरू करें, रादर देन कि आपने सीधा स्मॉल कैप में लिया। और अगर स्मॉल कैप में आप टोटली नहीं स्टॉप करना चाहते, एसआईपी रिड्यूस करके आप एक मिड कैप को अकोमोडेट कीजिए। सो फॉर नाउ आपको कोर कैटेगरीज को ऐड करने की जरूरत है बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप मल्टी एसेट भी स्टॉप कर सकते हैं, देन आप प्लीज इस टाइम पे एक वहां पे लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, वन ऑफ द टू। सो आपको मिड कैप ऑब्लिक कोर कैटेगरी लाइक अ लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप ऐड करने की जरूरत है, एंड एसआईपी इन द स्मॉल कैप कैन बी रिड्यूस्ड और स्टॉप्ड। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स। बताइए प्रबलीन, कौन से फंड्स हैं? So Dipali, it almost remains the same for large cap. It's a passive strategy. आप equal weight index investors देख सकते हैं। मेरे ख्याल से डाउन साइड में भी ऑलमोस्ट 50 बराबर गिरता है, एंड द अपसाइड इसमें पोटेंशियल है कि ये निफ्टी 50 के ऊपर अपने पेरेंट इंडेक्स को थोड़ा बीट कर सके। आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप अगेन एक अच्छी चॉइस लगती है इन द फ्लेक्सी कैप स्पेस। ये इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। इन द मल्टी कैप स्पेस आई थिंक निपॉन एज इंडिया का मल्टी कैप, बिकॉज इसने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स देखे हैं, एंड एज अ फंड हाउस निपॉन इज गुड एट मैनेजिंग लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेपरेटली, एंड इन्वेस्को का स्मॉल कैप जो उनके खुद के सीआईओ मैनेज करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव अ फंड जहाँ पे जो मेन पर्सन है उनका वो खुद मैनेज कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा फंड पे फोकस भी बना रहता है। इन्वेस्को का 7 years हो गए, इट्स बीन वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स प्रबलीन के, आप नोट कर सकते हैं अगर प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही, ब्रेक उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर।
एक धमाकेदार लाइव शो। आज अपने को अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे ही जाना है। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। 184 क्वांटिटी 249 से लिया है। तो शेयर है एट द रेट ऑफ 39, क्या करना चाहिए? बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। साल 1.5 साल इसमें बना रहता है तो अच्छे मुनाफे पे आ सकता है। लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए भी ये काउंटर अच्छा नहीं है, कोई भी उछाल में आप एग्जिट कीजिए। सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी करें तो हेज जरूर करें अपने आप को। हेज करना इस मार्केट में बहुत जरूरी है। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ होगी। आज इसने 20 डेमा से रिवर्सल किया। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। आवली चार्ट्स और मोमेंटम को देखते हुए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है इस स्टॉक पे। देखिए कमाई का अड्डा। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। अगर मार्केट को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो फिर आप मिजरेबल फील करेंगे। कोई सस्टेन्ड बुल मार्केट नहीं है यहाँ पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन सबको ऐड करनी चाहिए।